जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लिनिकल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। मैं शिखर सेठ आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th में और वहां पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और या फिर एनसीईआरटी बोर्ड के बच्चे यानी एनसीईआरटी पैटर्न अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो और हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी हमारी ये वीडियो। शुरुआत हम लोग करते हैं आज अपने इस लेक्चर की। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ मांग यानी कि डिमांड। उस डिमांड में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ा था यानी कि मांग की अवधारणाएं क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। आप लोग उसको देख सकते हो वीडियो को, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वाले वीडियो के वो दिया हुआ है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कॉन्सेप्ट था कि व्यक्तिगत मांग क्या होता है यानी कि पर्सनल डिमांड क्या होता है एंड मार्केट डिमांड यानी कि बाजार मांग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे। देखो बच्चा, व्यक्तिगत मांग सारणी से हम लोग आज पता करेंगे। व्यक्तिगत मांग को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फिर भी एक छोटा छोटा मोटे तौर पर आपको ये बता दिया जाए कि व्यक्तिगत मांग का मतलब किसी एक व्यक्ति की मांग होती है और बाजार मांग का मतलब सामूहिक मांग होती है, जिससे पूरे बाजार की क्या मांग है। सपोज करो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, लेकिन ध्यान से यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि अगर नवंबर का महीना चल रहा है और उसमें ज्यादातर लोग का सामूहिक डिमांड क्या होगा कि वो कोट खरीदेंगे। अगर वो कपड़े की बात करें तो जैकेट खरीदेंगे, कोट खरीदेंगे। लेकिन आप टी शर्ट खरीद रहे हो, है ना। अगर आप नॉर्मली गर्मी के लिए टी शर्ट खरीद रहे हो तो ये क्या होगा, ये आपकी सामूहिक डिमांड नहीं हुई, ये आपकी हुई व्यक्तिगत डिमांड। क्यों व्यक्तिगत डिमांड? क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, एक पूरा बाजार उस समय एक अलग दिशा में मुड़ा होगा, ठीक है। जैसे आइसक्रीम की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, ठंडे में लोग कम पिएंगे, लेकिन गर्मी की अपेक्षा ठंडे में वो क्या बहुत कम होगा। परंतु बहुत सारे लोग का पर्सनल भी डिमांड होता है कि नहीं यार, हम ठंडी में ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत मजा आता है ना। आइसक्रीम हम ठंडी में ही खाते हैं, ठंडा का ठंडा काटता है। लोग ऐसे नहीं कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, देखो चाय, कि भैया गर्मी की गर्मी काटेगा, चाय ले आओ, चाय पी लेते हैं। लेकिन समूह में नहीं हो सकता ऐसा। गर्मी के दिनों में एक आध जो व्यक्ति है वही चाय पियेंगे जिनको चाय अच्छा लगेगा, परंतु ज्यादातर लोग प्रेफर क्या करेंगे, नींबू पानी प्रेफर करेंगे, कोल्ड ड्रिंक, ग्लूकॉन डी, ये सब प्रेफर करेंगे। तो यही होता है व्यक्तिगत मांग, जो किसी एक व्यक्ति के मांग पर डिपेंड करता है। आज हम लोग को व्यक्तिगत मांग सारणी पढ़नी है क्योंकि पेपर में लॉन्ग आंसर में इसको पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र है क्या, वक्र पर इसको कैसे दर्शाया जाए यानी कि इसको ग्राफ में कैसे बताया जाएगा। तो लिखा है व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, किसी एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के अलग अलग संयोगों को प्रकट करता है। अब आप कहोगे ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसको आप बार बार पढ़ लेना, आपको ये समझ में आएगा। लेकिन हम आसान शब्दों में आपको बताते हैं। आइए आसान शब्दों में समझते हैं। आसान शब्द क्या है, देखो दो तीन बातों को टिक कर लो। जैसे लिखा हुआ है कि विभिन्न कीमत, एक उपभोक्ता और मांगी गई मात्रा और विभिन्न संयोग, बस ये चार शब्द इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये चार शब्द है क्या सर, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो आइए समझते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चा क्योंकि कोई एक उपभोक्ता है, हम सब उपभोक्ता, आप सबको पता है। जब मार्केट में सेल लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार एक टी शर्ट पे एक टी शर्ट फ्री मिल रहा है, चलो आप चल के ले लेते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमको कीमत कम मिले और वस्तु क्या सेटिस्फैक्टरी मिले यानी कि अच्छा मिले, संतुष्ट हो उस वस्तु को खरीद के। हर उपभोक्ता ही चाहता है, ना आपकी इसमें गलती है ना हमारी गलती है, हम सब चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर ये हम मार्कर ले रहे हैं तो हमको चीप से चीप दाम में लेकिन क्वालिटी ठीक से ठीक मिल जाए, है ना। हर व्यक्ति ये चाहता है। इसी तरह यहाँ पर व्यक्तिगत मांग सारणी लिखी हुई है, आप देखो ध्यान से। कीमत दिया हुआ लाइन से, कीमत को लिख लो रुपए, मांग लिख लो। अब जो भी हो मान लो तो एक केजी में मान। अब इसको है क्या ये, तो इसको आटा मान लेते हैं, ठीक है, गेहूं मान लेते हैं, चावल मान लेते हैं, जो भी मान लो जिसको किलो में मापा जा सकता है। आप ध्यान से देखना, जब पहला कीमत 10 रुपया था तो मांग की मात्रा 2 थी, और जब आखिरी कीमत इसी चीज का 2 रुपया था तो मांग की मात्रा कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी, है ना। लगातार आप देखिए जैसे जैसे पैसा गिर रहा है वैसे वैसे मांग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मांग का नियम भी यही कहता है। मांग का नियम क्या कहता है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें इस वीडियो में, परंतु ध्यान से समझेंगे। मांग का नियम बच्चा ये कहता है कि मांग में, वस्तु की मांग में और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। कहोगे ये क्या, ये बहुत आसान है। ये बात समझ लो कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घटती है। जब किसी वस्तु की, याद वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, चलिए यहाँ देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ रही, मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि वस्तु की कीमत घटती है, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है।
है ना। 10 रुपए था तो 2 ही किलो मांग था, 4 रुपए हुआ, 2 रुपए हुआ तो 8 किलो, 10 किलो मांग हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भैया मांग का जो नियम है वो बताता है संबंध किसके में, वस्तु की कीमत में और उसकी डिमांड। आइए इसको समझते हैं। अगर हम लोग इसको तालिका पर बनाए, माफ कीजिएगा, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो एक एक्स मान लीजिए, एक वाई मान लीजिए। थोड़ा सा ये सब आप लोग कर लेंगे, कलर वलर अच्छे से है। यहाँ पर हम वस्तु की कीमत रख देते हैं यानी कि प्राइस, और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं मांग। ये जीरो का आधार होता है दोनों के लिए, ठीक है, कीमत के लिए भी और मांग के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, 2, 4, 6, 8 और 10, ये सब आपको करना होगा अच्छे से, ठीक है। पेपर में अगर पूरा नंबर पाना है तो 2, 4, 6, 8, 10, है ना। पेपर में बड़े बड़े नंबर पाना है तो आपको ये सब करना होगा। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इसको अगर कर्व आपको बनाना है, इसका वक्र बनाना है, तो इसका वक्र कैसे हम लोग बनाएंगे, तो मैं मार्कर बदल लेता हूँ। ध्यान से देखिए, कीमत जब 10 थी, जब कीमत कितनी थी 10, कीमत कहाँ है यहाँ पर, तो मांग कितनी थी 2 थी, तो 10 के आगे लगाएंगे, 2 के ऊपर लगाएंगे, ये तो जैसे जैसे कीमत गिरेगी वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो आइए, कीमत 8 हो गई, कीमत कितनी हो गई 8 हो गई, तो डिमांड भी कितनी हो गई 4 हो गई, तो मांग के ऊपर आइए और 8 के 6 हो गई कीमत, कीमत और घटी तो मांग और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दोनों बराबर 6 कीमत भी है और 6 ही मांग भी, 6 के ऊपर आइए। चौथा 4 रुपया हो गया तो ये 8 रुपया, इसका 8 किलो हो गया, तो 4 रुपये जब इसका कीमत हुआ तो ये 8 किलो मांग इसकी हो गई। और जब 2 रुपया हुआ तो इसकी मांग कितनी हो गई, 2 रुपया है, सामने आ जाएगा। तो ये है आपका मांग का वक्र, ठीक है। इसको आप नाम दे दो संयोग ए बी सी डी, और यहाँ 5 संयोग दिया हुआ। ये व्यक्तिगत मांग का सारणी है और व्यक्तिगत मांग का ये वक्र है, ठीक है। तो आई आपको ये समझ में आया होगा। अब आई सकते हैं बाजार मांग पर, यानी बाजार मांग का जो हम लोग को तालिका बनाना है वो बनाएंगे, सारणी बनाना, एंड देन हम लोग उसके कर्व को बनाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बाजार मांग सारणी की तरफ बढ़ते हैं, बाजार मांग वक्र की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 वक्र बनाया हुआ है, 1 2 3, ये 3 ग्राफ पर हम लोग बातें करेंगे। आइए देखते हैं बाजार मांग वक्र होता क्या है, तो आप यहाँ से लिख लोगे, बहुत सिंपल है, जैसे व्यक्तिगत मांग होता है वैसे ही बाजार मांग होता है, बस बाजार मांग सामूहिक होता है। तो इसलिए देखो, जब यहाँ पे लिखा है उपभोक्ता ए उपभोक्ता बी और इन दोनों को प्लस करके क्या बना दिया, बाजार मांग। तो यहाँ हमने 2 लिया उपभोक्ता, ऐसे पूरे उपभोक्ताओं को जब प्लस कर दो तो उनकी जो डिमांड होगी एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर, उसको हम लोग बोलेंगे बाजार मांग। क्लियर है? बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं, उसमें क्या था बाजार के एक उपभोक्ता, यहाँ सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को क्या करता है, प्रकट करता है, वो होता है बाजार मांग वक्र। देखिए कीमत 20 है, 16 है, 12 है और 10 है, 4 कीमतें दी गई है। उपभोक्ता ए क्या कहता है कि जब 20 होता है तो इनके ये 3 मांगते हैं, उपभोक्ता भी 2 ही मांगते हैं। 16 हो जाता है तो इनकी मांग 4 हो जाती है, इनकी मांग 3 हो जाती है, इनका अलग अलग। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 5 क्या है, ये 5 संपूर्ण बाजार की क्या है, टोटल मांग है, कुल मांग है। इसको हम आइए यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग ए का मांग रखें, बी का, और इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखें, तो तीनों भी आप लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी यहाँ पर ऐसे भी दर्शा सकते हो। तो अलग अलग पहले देख लेते हैं। यहाँ पर बना दो 0 जो दोनों का आधार होगा। कीमत हम लोग कहाँ रख रहे थे, तो कीमत हम लोग इस वाले पे रख रहे थे, मांग हम लोग यहाँ पे रख रहे थे, तो कीमत यहाँ रखेंगे। तो कीमत है 10 12 16 20, तो देखिए 10 12 16 और 20 कीमतें हम लोग की। अब देखिए यहाँ पर मांग किसकी, तो हम लोग ए का पढ़ रहे हैं, तो ए का मांग है 3 4 5 6, तो पहला 3 4 5 और 6, इसको बना लो। पहला 20 है, जब 20 है तो हम लोग की मांग कितनी है, ए की 20, तो मांग कितनी है 3। जब कीमत कितनी बेटा, ये कीमत है प्राइस, और ये क्या डी डिमांड, याद रखना। फिर उसके बाद जब 16 हो जाता है कीमत तो प्राइस, ये माफ कीजिएगा डिमांड बढ़ कितनी हो जाती है, यहाँ पर 4 के ऊपर 5 डिमांड होती है, जब 12 होता है और 10 हो जाती है कीमत, तो डिमांड कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ। तो आप कहोगे ये सर क्या है, क्या ये
तो ये मांग वक्र है, याद रखेंगे ए का मांग वक्र, ए का मांग वक्र है, 4 संयोजना है। इस ये जो हमने लिखा हुआ है 3 4 5, इसको आप कुछ भी लिख लो, केजी लिख लो, किलो लिख लो, है ना। और यहाँ पे वस्तु रख लो, जैसे दूध मान लो एक वस्तु है तो लीटर हो जाएगा ना, तो लीटर रख लेना, ठीक है। ये लीटर में दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा कीमत है। आई होप समझ में आ रहा हो। ये ए का हो गया। बी का देखो, बी में भी यही काम कर लेते हैं, पहले शून्य रखते हैं, 3 4 5 6, तो इनका 2 3, बी का है 2 3 5 और 8, और कीमत तो सेम रहेगा, 10 12 16 और 20, ठीक। अब आइए, तो पहला यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर लगेगा, तीसरा नहीं यहाँ पर, 16 के एकदम सामने लगाइए, 12 के आगे 5, देखिए ना, जब 12 था तो इनका भी 5 है, और जब 10 था तो इनका कितना हो गया, 8 हो गया, 10 के सामने लगा लिया, 4 हो गया। ए बी सी डी आप जो भी इसको नाम दे सकते हो। अब इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो पहले का 3 दूसरे का 2, यानी 5 मांग, यानी जब 20 होता है, जब कीमत 20 होता है, इसको प्राइस में लिखेंगे तो ये प्राइस है, और यहाँ पर क्या डिमांड है, इसको 0 कर दो। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमको 4 रखना है, 5 रखना है, 7 रखना है, 10 रखना है और 14 डिमांड है ना। और हमारा प्राइस तो सेम है, ये है कितना है, 10 12 16 और 20। ये क्या बच्चा, ये देखो सामूहिक मांग, इसी को बाजार मांग कहते हैं। तो जब 20 कीमत था तो टोटल बाजार मांग कितनी थी, 5 थी, तो 5 के ऊपर आओ, 20 के सामने आओ, ये वाले फिर 7 7 कब, जब हमारा कीमत कितना है, 16 है, तो जब कीमत 16 है तो मांग कितनी है, 7, 7 के ऊपर आओ 16। फिर जब 12 है, यानी जब प्राइस 12 है तो टोटल कितना, 10 मांग है, 12 पे आओ, 10 पे आओ। तुम कुछ भी अपने से मान सकते हो, जो हम लिखे जरूरी नहीं ऐसे मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ये तो डिजिट है, जो भी आप मान लो, बस आपको क्रम में मानना पड़ेगा। फिर 14 है, जब 10 हो रहा है, तो जब भाव यहाँ लगा, जब भाव 10 हो रहा है तो ये 14 हो रहा है 10 के सामने। ये 4 आपको परिस्थितियां मिल गई, ए बी सी डी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा बच्चा कि बाजार मांग वक्र को कैसे बनाया जाता है क्या बाजार मांग वक्र, फिर से देख लो। बाजार मांग वक्र वो वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा, बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के कुल जोड़ को प्रकट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, व्यक्तिगत मांग सारणी और बाजार मांग सारणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो। फिर अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या होता है, जो कि मैंने अभी बताया इस वीडियो में आपको पीछे, मांग का नियम होता क्या है, लेकिन मांग के प्रकार क्या होते हैं और मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं, जो पेपर में बहुत तेजी से पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई भी फ्रेंड है, चाहे बड़े लोग हैं, अगर कोई छोटा बच्चा 9-10 का भी देख रहा है, तो आप अपने बड़े भाइयों को जो 12th में, उनको जरूर भेजिए, बड़े बहनों को, है ना। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दे रहिए।